बच्चे को इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कुछ कौन दे रहा था? कौन ने धमकी दी? उसका भाई जो भैया है चाचा का लड़का वही दम दे रहा था उल्टा। हम लोग यहाँ कम से कम 15-20 लोग बैठे रहते हैं, आने जाने वाले सब हम लोग देखते हैं। उससे बेचारे रोज यहाँ आके हम लोग ये देखते हैं कि उसे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। झांसी में एक मामला सामने आया है जहां पर युवक के बड़े पापा, मम्मी एवं उसके बेटे ने युवक के खाते से 1 लाख रुपए निकाल कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं आपको बताते चलें कि युवक के माता पिता का देहांत होने के बाद उसके बड़े पापा एवं उसकी पत्नी और बेटे के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर काम किया करते थे। वहीं उनके देहांत के बाद नगर निगम द्वारा बीमा की 1 लाख रुपए धनराशि युवक व उसके भाई के नाम पर मिला था, जिसको नगर निगम द्वारा एफडी करा के सौंपी गई थी। लेकिन बड़े पापा के बेटे ने बहला फुसला कर एफडी तोड़वा कर पैसे ले लिए और घर में किसी बात की कहासुनी होने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं युवक के भाई को अपने घर में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसकी दूसरी एफडी अभी इन लोगों के नाम पर है। वहीं युवक घर से निकलने के बाद पिछले 1 माह से बस स्टैंड पर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था, जिसे देखकर नगर निगम के वाल्मीकि समाज के अशोक प्याल जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के पास पहुंचा, जहां उन्होंने उसकी पूरी मदद करने का आश्वासन देकर नगर निगम में किसी भी पद पर कार्य करने हेतु आवेदन दिलाया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तुझे यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, तुझे सोच रहा हो कि हम यहाँ बैठे हैं तो कोई तुझे बचा लेगा। इस बच्चे को इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कुछ कौन दे रहा था? कौन ने धमकी दी? उसका भाई जो भैया है चाचा का लड़का वही दम दे रहा था उल्टा। हम लोग यहाँ कम से कम 15-20 लोग बैठे रहते हैं, आने जाने वाले सब हम लोग देखते हैं। उससे बेचारे रोज यहाँ आके हम लोग ये देखते हैं कि उसे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी कभी किसी के लिए ये नहीं देखते कर्म से ये कोई किसी का भी पक्षपात में हो, न्याय की बात करते हमेशा। क्या है बेटा, क्या जो बात अभी अध्यक्ष जी ने बोली वो भाई साहब ने बोली तो ये बात सही बात है। बेटा क्या नाम है आपका? विपिन। क्या है, क्या मामला है? मेरा कुछ मामला नहीं है, बस छोटी सी गलती है। उनकी लड़की किसी से बात करती है, मैंने घर पे बता दिया तो मोहल्ला वालों को पता चला कि परिवार वालों को, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 1 महीना हो गया है और कागज़ लेने जाता हूँ तो मारते हैं, जब भी उधर पे जाता हूँ तो मार पीट तक करते हैं। और एक निकाल दिया आपको घर से? उन्होंने बड़े पापा ने रोहित भाई ने। किस बात को लेके आपको घर से बाहर निकाल दिया? इसी बात को लेके। क्या जे हमने लड़की की बताई थी। क्या बताया था? कि वो किसी से बात करती है, मतलब। हाँ। और कुछ इसमें पैसों वैसे का भी कोई लेने नहीं दिया? कुछ पैसे का क्या हाँ। मामला है? पैसे का ये मामला है कि पूरा पैसा निकाल लिया हमारा। हाँ। कितना? 1 लाख। कौन ने निकाल लिया? जे रोहित भाई ने। रोहित? हाँ भाई, बड़े पापा का लड़का। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कितने भाई हैं? 2। एक भाई कहाँ है? एक भाई उन्हीं के पास है। एक अध्यक्ष जी, ये विपिन का क्या मामला है? भाई साहब, इनका मामला ये है कि ये अजय पुत्र श्याम, इनके पिताजी यहाँ पर सफाई कर्मचारी थे नगर निगम झांसी में। उनकी 7 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के उस समय ये दोनों बच्चे नाबालग थे, चूँकि इनकी माताजी पहले ही एक्सपायर हो गई थी। 2 बालक, दोनों भाइयों के अलावा कोई इनका तीसरा व्यक्ति नहीं है। उस समय इनके बड़े पापा सुनील है जो, वो उनके पास जे लोग रहे उसी समय से। अब अभी बीच में जब ये बालिग हुए तो इनने नगर निगम में अपने अप्लाई किया तो उन्हें 1 लाख कुछ ऊपर जो बीमा आया, बीमा की धनराशि के पीछे बुराई हुई। बीमा धनराशि दोनों भाइयों को मिला, आधा इसको आधा उनको। तो इनके बड़े पापा और बड़े पापा का लड़का जो रोहित है, वो लोग दोनों ने मिलकर इनसे पैसा निकाल लिया। और पैसा निकालने के बाद में जो भी इनकी घरेलू मैटर है वो हमें नहीं मालूम है, जो इन्हीं को मालूम होगा कि वो लड़की का क्या मैटर है वो इन्हें मालूम हो। हम उस बारे में नहीं कहते किसी की बहन बेटी के बारे में, और ना हमें वही मतलब है। हमें बस ये मालूम है कि इसके साथ में वो अन्याय कर रहे हैं, इसे मार पीट करके भगा रहे। राजगढ़ का ये लड़का भी है, वहीं इनके बगल में रहना, ये भी हमसे 2 बार कह चुका कि भाई साहब वो लोग मार पीट करके इसे भगाते हैं, जाने क्या कारण है। फिर इसने हमें जब बताया कि वो लड़की का कोई मैटर है तो हमने यार जिस ठीक है इसको निपटाओ,
हमने इसको लेके कल उनको बुलवाया। हमने कहा भैया इसको निपटाओ आपसी में। अच्छा 5 साल की इनके पिताजी की सर्विस से कोई बड़ा पेमेंट भी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए पेमेंट है, जिसमें उन्होंने कोई लोन ले रखा था, उसमें कटना है। तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी, तो करे आपको क्या मतलब इस मैटर से। तो हमने इसको भैया इसके लिए कुछ करो, ये तो मुँह को मर रहा। बस इतना हमने कहा, तो हम इस बात के दोषी हो गए। तो उनने हमारे लिए लिख के कल उनने बुलवाया था हमें, लाइट चौकी प्रभारी जी ने, हमने उनसे भी बताया, तो वो जानते हैं, उनने बताया और उस बात को समझ गए। हमने साहब बताओ जी 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ये लोग कहाँ से देंगे? इनकी नौकरी ही नहीं मिलना है, क्योंकि नौकरी 5 साल से ज़्यादा हो गए, 7 साल हो गए, नौकरी तो मिलना नहीं है। पैसे काहे के देंगे? इन खाने को लाले पड़ रहे। मैंने किससे पैसे मांगे, किसके सामने मांगे? हाँ नगर निगम में हम बैठते हैं या बैठते हैं, पर ऐसा हमने कुछ नहीं किया। बस मामला इनका है लेन देन का। अब उसको वो घुमा के बात कर रहे हैं कि इन्हें पैसे, ये मांग रहा पैसे, कि मैं भूखों मर रहा, मुझे पैसे दो, वो देना नहीं चाह रहे। बस इतनी। कि आपके ऊपर भी आरोप लगाया है रोहित ने कि आपने नौकरी के नाम पे पैसों की डिमांड कर रहा है। नहीं तो नौकरी के नाम पे कैसे डिमांड होगी सरकार, जब जो नौकरी होना ही नहीं है। नगर निगम ने मना कर दिया, रोहित को मालूम है, और वकील नगर निगम ने कह दिया कि नौकरी नहीं होगी, केवल इनका जो पैसा है वो दिया जाएगा। 1 लाख रुपये अभी दे दिया, और 1.5 लाख रुपये जो और है तो वो दोनों भाइयों को मिलेगा। अब उनके उस भाई को इसलिए रखा है तो वो नाबालिग है, तो उसकी जो FD बनेगी उसको तोड़वाएंगे, अपने पास रखेंगे। और इसका जो मैटर हो गया, अगर इसका जो लड़की का कोई मैटर नहीं होता तो ये भी वहीं रहता और पैसा वो ही लेते, और उनने पैसा लिया है। पैसा आया है वो क्या, उसका क्या किया उन लोगों ने? वो जो हमें नहीं मालूम क्या किया। 1 लाख रुपये इनका कहना है, हमें तो इन्हीं ने बताया, और हमें कोई जानकारी, हम घर में तो रहते नहीं उनके। अध्यक्ष जी आपके ऊपर आरोप भी लगाया कि आपने मारपीट की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। तो भैया नहीं, मारपीट कहाँ दी धमकी? नगर निगम में सब CC कैमरे चेक करा लिया है भाई, कोई घटना स्थल तो होगी, दिखाई तो होगी कहीं भाई। यहाँ भी अगर है तो यहाँ भी कैमरे लगे हैं सब जगह, नगर निगम में भी लगे, जांच करा ली जाए, हमारी कोई बात नहीं। हाँ इसका पक्ष जरूर किया कि आया तो इसको ले जाओ यार, ये यहाँ वहाँ डरा फिर रहा, भूखों मर रहा, जी बस स्टैंड पर कह रहा भाई साहब 1 महीने से। तो यहाँ पूछो जितने लोग हैं, हम लोग ऐसे 150 रुपये की खुद मदद कर दे खाने पीने की, कि यार भैया खाओ पियो, गरीब आदमी हो तो पूछ लो आप किसी से भी। और अगर हम इसमें जरा भी दोषी है या हमने कुछ इसके साथ में अन्याय किया या उनके साथ में, तो इस बार हमें उसका दंड दे। हम तो इस बात को मानते हैं ना, वाल्मीकि जी, हमें उस पर दंड दे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल इसकी मदद जरूर करने के लिए नगर निगम में प्रशासन के साहब इसको कहीं ना कहीं कोई आउटसोर्सिंग में रोजगार दे दो, भूखों मर रहा जी, बस इतनी सी बात। उनका ये है कि इसे नौकरी ना मिले, इसने भाई इनकी जो घरेलू वो है समस्या, उसके लिए वो इनसे चढ़े हुए हैं व्यक्तिगत। पर इनका तर्क ये है कि हमारे पैसे तो दो वापस, जो 1 लाख रुपए ले लिया, तो वो 1 लाख रुपए ना तो उस भाई को दे रहे। अच्छा उस भाई को इसलिए रखे हैं साथ में कि वो उसकी FD जो तोड़वाई है उसे साथ में रखेंगे, दोनों भाई एक तरफ हो जाएंगे, तो उसको वो लोग अपनाए हैं, इसे दूर करे हैं। अगर कोई घर की बात है तो उसको बैठ के निपटा लेते, पर 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये उसने 4 रुपये खाने को नहीं है, और क्यों देंगे जब नौकरी होना ही नहीं है। नगर निगम पे वो खुद जानते हैं इस बात को कि नौकरी नहीं होना, पैसे कैसे मांगेंगे और हम दम क्यों देंगे, हमें कहाँ मिल रहा हो। या फिर ऐसा कोई प्रकरण हमारा और कोई हो तो देख लो, जांच करा लो। झांसी से मिले नगाजी की रिपोर्ट।